So today we are going to do customizing the charts. हमने मैटप्लॉटलिब में पढ़ा था कि आप किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स क्रिएट करते हो, राइट? और आज हम देखेंगे कि हम उनको कस्टमाइज कैसे करते हैं। उसमें से कुछ चीजें हमने उस दिन भी करी थी। सो कस्टमाइजिंग द चार्ट्स इन डेटा विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो कस्टमाइजिंग द चार्ट्स में हमने क्या किया था कि आपने लेजेंड्स दे के देखा था। ठीक है, जब हमने लाइन बनाई थी उसके साथ वी गेव लेबल। सो जब आप लेबल देते हो आप वो दिखा सकते हो लाइन में कि कौन सा कलर लाइन जो है वो किस कंपनी के लिए यूज हो रहा है। सो दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ लेजेंड, राइट? ऐसे ही हमारे पास और भी चीजें हैं जो कस्टमाइजेशन के लिए यूज होती हैं। वी कैन गिव टाइटल ऑफ द चार्ट, वी कैन गिव एक्स लेबल, we can give y label. We used x limit. Similar way, you have y limit, you have x ticks की x axis पे क्या दिखना चाहिए, y ticks की y axis पे क्या दिखना चाहिए। This all we have done in the previous class. ठीक है, ये हम कर चुके हैं already. अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपके पास जो हम आज पढ़ेंगे उसमें बेसिक तीन चीजें होंगी जो आप देखोगे। एक चीज कि आपके पास जो चार्ट होता है उसमें मल्टीपल बार चार्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सो वी विल सी दैट हाउ कैन वी मेक मल्टीपल बार चार्ट्स इन द सिंगल प्लॉट। दूसरी चीज हम देखेंगे कि हम ग्रिड कैसे दे सकते हैं। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि हम मार्कर्स कैसे दे सकते हैं। ठीक है, मार्कर्स आर द पॉइंट्स, जो लाइन होती है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको अगर आपको हाईलाइट करना हो तो आप वहां पे मार्कर्स यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ये चीजें करके दिखाती हूँ एंड देन वी विल बी डूइंग सम previous year questions to practice the same thing. Okay, just give me a minute. So this is your Python screen. We're going to write the code here. So हमें सबसे पहली चीज क्या लिखनी है? Import matplotlib dot pyplot as plt. So import matplotlib dot pyplot as plt. इसमें मुझे numpy का यूज भी करना पड़ेगा या आप सीरीज का यूज भी कर सकते हो। So whatever suits you आप वो ले सकते हो। So मैंने यहाँ पर लिख लिया import numpy as np. So हम पहले क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग टू बार ग्राफ्स इन द सेम वन। सो मैंने एक np का एरे क्रिएट किया, numpy एरे क्रिएट किया फॉर 5 वैल्यूज। सो इससे मेरे पास एक एरे बन गया x जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब मुझे सेल्स लेनी है तो मैंने S1 सेल्स ली एक कंपनी की। जो भी आप उसमें वैल्यू लेना चाहते हो दैट्स अप टू यू। सेल्स है या कुछ एवरेज हमने ले लिया, व्हाटएवर आई वांट टू टेक। सो आई टुक सम वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, 5 वैल्यूज ले ली। ऐसे ही मैंने यहाँ पर S2 किया। S2 में आपने यहाँ पर ले लिया समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर तो आप इसमें बना रहे होते लाइन चार्ट तो आप क्या लिखते? plt डॉट प्लॉट x कॉमा S1। आपको कलर देना है तो आप कलर दे सकते हो, और अगर आप लेजेंड दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लेबल देते। लेबल आपने लिख दिया S1 ही लिख दिया लेट्स से। एंड देन आपने लिखा plt डॉट प्लॉट सेम x, और यहाँ पर वैल्यूज आएंगी S2 से, और इसका लेबल हमने ले लिया S2। एंड देन वी राइट plt डॉट शो। और इससे पहले आप क्या करना चाहते हो? इसमें लेजेंड दिखाना चाहते हो तो आप plt डॉट लेजेंड लिख दोगे। आप टाइटल दिखाना चाहते हो तो आपने टाइटल लिख दिया सेल कंपैरिजन, देन plt डॉट x लेबल। देन यहाँ पर वी कैन राइट द मंथ, लेट्स से पहले 5 महीने की सेल्स हैं। ठीक है, देन यू हैव y लेबल, इसमें लिख दिया सेल्स। ये सारा आपका कस्टमाइजेशन के अंदर आता है। हमने इसको सेव किया, कुछ भी नाम दे दिया। इस नाम से ऑलरेडी फाइल है तो आई विल गिव सम अदर नेम, save it, execute it. So when you execute it, you will see the chart coming up. लेबल के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, LABEL होता है, LE होता है। सो स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश वाले और इधर वाले में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं।
plt डॉट एक्स लेबल वाई लेबल मैंने सही लिखे थे ना पहले। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस plt हमने टाइटल दे दिया। चलो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको बनाया मैंने कमेंट और अभी मैंने इसको सेव किया, रन किया। सो मेरे पास, अच्छा ठीक है। अब तो मैंने लेबल कहीं लिखा ही नहीं है। ओ इधर इधर गड़बड़ हुई है, यहाँ कृपा रुकी हुई है सारी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी और हम नीचे ठीक कर रहे थे। मतलब सो सॉरी बट यहाँ पे क्या हुआ है कि एक स्पेलिंग की वजह से मैंने बाकी सारे सही स्पेलिंग भी गलत कर दिए। ठीक है, तो सब गड़बड़ हो गया। सो इट्स नॉट LE, इट इज EL ओनली। ठीक है, सो लेबल इज LABEL। कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, सो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट दिस इज योर टेबल। ठीक है, सो सिर्फ क्या फर्क था कि एक जगह पर मुझसे ई की जगह EL लिखा गया, तो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस एरर। सो ये आपके पास यहाँ पे लेजेंड आ रहा है, आपके पास लाइंस आ रही है। बाय डिफॉल्ट वो ब्लू और ऑरेंज कलर ले रहा है, आप चाहो तो ये कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर टेक्स्ट बता सकते हो, ये मैंने सब आपको पिछली क्लास में कराया था। और अब हम लाइन नहीं बनाना चाहते, हम बार बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने प्लॉट की जगह पर बार लिख दिया। इससे क्या होता है, इससे आपने बोल दिया कि भाई मुझे बार बनाना है, सेव किया, रन किया, बट इसमें देखो क्या हुआ, ये तो एक के ऊपर एक बार आ गया ना। द बार्स आर ओवरराइडिंग ईच अदर। तो ऐसे ओवरराइडिंग वाला तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो दोनों बार देखने हैं। हम अगर ऐसे ओवरराइड कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि बाय डिफॉल्ट जो बार बनता है वो पूरा वन विड्थ का बनता है। आप यहाँ पे उसकी विड्थ कम कर दो, मैंने उसकी विड्थ कर दी 0.4। ठीक है, यहाँ पे भी उसकी मैंने विड्थ कर दी 0.4। ठीक है, अब विड्थ कर दी मैंने 0.4। बाय डिफॉल्ट वो एक वन का बन रहा था, अब 0.2 मेरे पास जगह अभी भी बच रही है। ठीक है, वो मैंने बचाई है स्पेस देने के लिए। मैंने इसको नमपाई क्यों लिया एक्स को, ताकि आप यहाँ पर प्लस कर सको। हम लिस्ट के साथ लिस्ट प्लस 0.5 नहीं कर सकते, वो तो लिस्ट में कंकैटिनेट कर देता है। लेकिन नमपाई में अगर आप एक्स प्लस 0.5 लिखते हो तो क्या फायदा होता है कि ये जो वन है ये बन जाएगा 1.5, टू बन जाएगा 2.5, थ्री बन जाएगा 3.5। तो ये क्या कह रहा है कि जो पहला वाला बार है वो शुरू होगा वन से, दूसरा वाला बार शुरू होगा 1.5 से, फिर अगला वाला टू से शुरू होगा, 2.5 से शुरू होगा, थ्री से शुरू होगा, 3.5 से शुरू होगा, फोर से शुरू होगा, 4.5 से शुरू होगा, और विड्थ उसकी कितनी रहेगी, सिर्फ 0.4। तो आप दोनों बार को देख पाओगे एक के बाद एक इस तरीके से। आया समझ। ठीक है, तो अब हमने इसकी विड्थ ही कम कर दी, अब ये 0.4 इसकी विड्थ है। 10 बीच में खाली छूट रहा है क्योंकि हमने अगला स्टार्ट जो किया है वो 1.5 से किया है। 1.5 से 1.9 तक ऑरेंज वाला आया, फिर 10 बीच में खाली छूटा, 2 से आपका अगला वाला शुरू हुआ, वो 2.4 तक जाएगा, फिर बीच में 10 पॉइंट्स खाली छूटेंगे, 2.5 से 2.9 तक अगला वाला बनेगा। एंड यू कैन सी डिफरेंट कलर्स, कलर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, आपको जो भी देना हो वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर x प्लस 0.5 हमने किया है, आपको यहाँ पर कलर चेंज करने हैं, हम यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। आई कैन गिव रेड, आई कैन गिव ब्लू। ठीक है, यू कैन गिव एंड सेम थिंग। तो ये हो गया आपके पास हाउ टू मेक मल्टीपल चार्ट्स। अगर तीन बनाने होते तो फिर आप क्या करते, पहला वाला ले लेते, वन से शुरू होगा, अगला वाला आप 1.35 से स्टार्ट कर सकते थे, उससे अगला 1.7 से स्टार्ट कर सकते थे, और उनकी जो विड्थ है वो आप ले लेते 0.25, ताकि बीच में स्पेस भी आए, अदरवाइज फिर बीच में स्पेस नहीं आएगा। सो दैट डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट, अकॉर्डिंगली यू कैन हैव मल्टीपल बार चार्ट्स। उससे भी इजी तरीका है मल्टीपल बार चार्ट्स बनाने का, ये तो है अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो। उससे इजी तरीका है यूजिंग डेटा फ्रेम्स, वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगी, बट उससे पहले लेट्स फिनिश दी अदर कस्टमाइजेशंस ओवर हियर। ये अदर कस्टमाइजेशंस में हमें क्या करना है, ग्रिड, ग्रिड में कुछ करना ही नहीं होता वैसे तो। मैं सिर्फ लिखा plt डॉट ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये जो आप लाइंस देख रहे हो ये पहले नहीं आ रही थी ना, तो ये जो आपको लाइंस बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये पहले नहीं आ रहे थे, तो अब मैंने जब plt डॉट ग्रिड लिखा तो उसका मतलब है कि मुझे ग्रिड दिखानी है, आई वॉन्ट टू शो दीज बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस आ गए। आपको दोनों नहीं दिखाने, मतलब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों नहीं चाहते, आपको कोई एक दिखाना है, तो वो भी पॉसिबल है।
वो पॉसिबल है जब आप उसमें एक्सेस बता दोगे कि कौन सी एक्सेस पे आपको ग्रिड दिखाती है। तो आप एक्सेस इज इक्वल टू एक्स या एक्सेस इज इक्वल टू वाई लिख सकते हो। तो जो भी एक्सेस आप मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ग्रिड दिखाएगा। तो अगर मैंने लिखा एक्सेस इज इक्वल टू वाई, तो वाई एक्सेस पे आपको ग्रिड दिखेगी लाइक दिस। और अगर मैं एक्सेस इज इक्वल टू एक्स लिखूंगी तो आपको वर्टिकल वाले दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्रिड। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो है मार्कर। मार्कर ऑप्शन यूज होती है लाइन चार्ट में सिर्फ। तो जो लाइन चार्ट है आपका, सिर्फ वहीं पे मार्कर ऑप्शन का यूज है, अदरवाइज मार्कर ऑप्शन इज नॉट ऑफ मच यूज। ठीक है, सो मार्कर ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, जैसे ये प्लॉट है आपने बनाया था, इसको अगर मैं भी रन करती हूँ तो ये हमने यहाँ पर ये चीज बनाई थी। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है, आप ये पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए यूज होता है मार्कर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और देना है, मार्कर इज इक्वल टू। मार्कर की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं स्टार दे सकती हूँ, सर्कल दे सकती हूँ, डायमंड शेप चाहिए तो डी लिख सकते हो, हेक्सागन चाहिए तो एच लिख सकते हो। टाइप ऑफ मार्कर यू हैव टू शो। सो अगर मैंने एक ही पे दिया है तो वो भी एक ही पे दिखाएगा, आपको अगर बाकी लाइंस पे चाहिए तो दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये स्टार्स आ रहे हैं। आपको अलग अलग मार्कर चाहिए सब पे, तो आप अलग अलग भी दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मार्कर इज इक्वल टू ओ, देन मार्कर इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्कर्स दे दिए। आप मार्कर्स का साइज दे सकते हो, एम एस इज इक्वल टू। सो बाय डिफॉल्ट जो साइज आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर सर्कल है, यहाँ डायमंड है, यहाँ पे स्टार है। सो वी कैन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स, और यहाँ पे भी वो दिखा रहा है कि कौन से वाले मार्कर्स किसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट शोइंग यू द मार्कर्स। आप मार्कर का कलर ले सकते हो, साइज ले सकते हो। एम एस इज मार्कर साइज। मार्कर साइज आपको 10 अगर चाहिए, पहले देख लेते हैं 10 कितना आता है। So if I give marker size as 10, it's a bit bigger. So if you want इससे भी बड़ा तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हो, नहीं तो इतना भी बहुत है। ठीक है, और ऐसे ही हम इसमें कलर्स भी दे सकते हैं। जैसे मार्कर साइज है 10, और इसमें दो कलर्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है MFC, मार्कर फेस कलर, और एक होता है MEC, मार्कर एज कलर। एज कलर मतलब सिर्फ उसकी आउटलाइन उस कलर से बनेगी। FC मतलब उसका फेस कलर उस पर दिखाई देगा। तो मेरी रेड लाइन है, तो इस पे मैं चाहती हूँ येलो मार्कर दिखाई दे। ठीक है, सिमिलर वे अगले वाले में भी मुझे साइज तो सेम ही चाहिए, लेकिन मुझे जो कलर है, मैं एज का कलर नहीं दे रही हूँ, आप चाहो तो दे सकते हो। ब्लू के ऊपर आप चाहते हो सियान कलर आ जाए। ठीक है, देन हमारे पास पर्पल है। सो पर्पल इज MS, साइज इज 10। पर्पल के ऊपर ऑरेंज कलर आ जाए। ठीक है, कुछ भी है, वी जस्ट नीड टू सी हाउ इट अपीयर्स, राइट। तो हमें तो ऑप्शन सीखनी है, तो अब आप ये देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन पुट द मार्कर्स एंड कस्टमाइज द चार्ट्स। तो ये सारी ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको जो क्वेश्चन आता है, वो हमने देखा ही था कि 5 नंबर तक का आता है, और उस 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप ये सब यूज करना जानने चाहिए, और कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी पूछेंगे यू शुड बी एबल टू आंसर। ये बात का जो कोड है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। सो वी डिड ऑल द ऑप्शंस जो भी मैटप्लॉटलिब में चाहिए वो हमने कर ली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू सी किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सो लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर्स। ठीक है, सो अपने कोर्स पे चलते हैं। दिस इज योर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, कंटेंट पे जाएंगे। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, आप भी कोर्स एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस। सो यहाँ से हमने ये पिक कर लिया, लेट्स से, एंड लेट्स पिक एनी पेपर आउट ऑफ दिस, कोई भी पेपर उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास पहले तो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैटप्लॉटलिब पे कोई क्वेश्चन है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, जनरली आपको
इसका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, और अगर ये 3 मार्क में आया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हाँ आपको कुछ 2 मार्क्स का इधर उधर पूछा जा सकता है। सो आई थिंक ये हमारा उस ईयर का पेपर खुल गया है जब आपके पास पेपर 2 पार्ट्स में हुआ था। 2 पार्ट्स में मतलब हमारे पास पहले एमसीक्यूज हुए थे और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। राइट अ code to plot a bar chart to depict the pass percentage of student in CBSE exams for the year 2015 to 2018 as shown below. So this is only for 2 marks. ठीक है, सो आपको इसको कोड करना है, कैसे करोगे? इफ यू हैव टू कोड दिस इट्स वेरी सिंपल। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। तो पहली लाइन तो आप लिखोगे import matplot lib dot pyplot as plt। ठीक है, ये तो आना ही आना है। उसके बाद आपको बनाना है राइट अ कोड टू मेक दिस। तो हम यहाँ से खुद ही देखेंगे, इन्होंने कुछ बताया नहीं हुआ है, सो वी हैव टू टेक ऑफ आवर ओन कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ईयर में क्या है, 2015, 2016, 2017, 2018, और ये है आपकी पास परसेंटेज। तो मार्क्स ले लेते हैं। सो मार्क्स में 80 दिख रहा है मुझे, जहां तक दिख पा रहा है। ठीक है, वो इसके लिए आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, डोंट वरी कि आपने सही देखा है या नहीं। सो दिस कुड बी 85, मे बी थोड़ा सा ऊपर ही है उससे, और ये 90 लग रहा है। ठीक है, सो वी हैव गिवन लाइक दिस। अब हम इसको बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया plt डॉट बार, नीचे आना चाहिए ईयर, बार बनना चाहिए एज पर द मार्क्स। टाइटल दिया नहीं हुआ तो टाइटल हम भी नहीं देंगे। सो plt डॉट एक्स लेबल, लेबल ने आज हमारा काफी टाइम लिया, राइट? plt डॉट एक्स लेबल ईयर्स, सेम वे plt डॉट वाई लेबल में आपके पास आ जाएगा पास परसेंटेज। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे इसमें सिर्फ ये 4 वैल्यूज ही आ रही हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स टिक, plt डॉट एक्स टिक ईयर। तो ये जो ईयर है ये मेरे एक्स टिक में आना चाहिए, 4 वैल्यूज ही आनी चाहिए। लिमिट आप चाहो तो सेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। सो आई कैन राइट plt डॉट वाई लिम, लिमिट आपको चाहिए यहाँ पर 10 से 100 तक। सो plt डॉट वाई लिम 10, 100। सो आपकी जो लिमिट है वो 10 से लेके 100 तक सेट हो जाएगी। और फिर हम कर सकते हैं plt डॉट शो आफ्टर डूइंग ऑल दी कस्टमाइजेशन। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो इसमें टिक और लिम अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये ज्यादा मार्क्स का होता तो जरूरी होता कि हम उसको भी लिखें प्रॉपरली। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेक अ चार्ट। और देख लेते हैं इसमें कोई क्वेश्चन है। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे। इस पेपर में 2 मार्क्स का है, पर ऐसा होता नहीं कि 2 मार्क्स का है। ठीक है, आपको कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, या 3 मार्क्स के साथ 2 मार्क्स का कुछ थ्योरी आ जाएगा इसमें। एक चीज मैं आपको और बोल रही थी अभी, कि मैं आपको मल्टीपल चार्ट मतलब मल्टीपल बार ग्राफ्स बना के दिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। तो आप कोई सा भी डेटा फ्रेम ले लो। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने ये वाला ले लिया अपना मार्क्स वाला ही। तो इसमें मेरे पास अच्छा, इसमें हमारे पास क्लास और मार्क्स है। बट मान लो आपके पास एक ऐसा डेटा फ्रेम होता जिसमें आपके पास एडमिशन नंबर है, नेम है, क्लास नहीं है। ठीक है, क्लास नहीं है, उसकी जगह आपके पास 3-4 सब्जेक्ट के मार्क्स है। सो इफ आई हैव इट दिस वे, so we have मैथ्स, इसका नाम दे देते हैं इंग्लिश, इसका दे देते हैं साइंस, then we give something over here like this,
राइट, ये हमारे पास बन गया। सो ये आपकी डेटा फ्रेम भी बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सब में से किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधा क्या कर सकते हैं, पीएलटी डॉट, पीएलटी भी नहीं यूज करना आपको यहाँ पे, अब आप सीधा डेटा फ्रेम को ही प्लॉट कर सकते हो। सो डीएफ डॉट प्लॉट लिख के एंड देन पीएलटी डॉट शो कर दोगे। एंड टॉप पे ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू डू इज हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब को। सो इंपोर्ट matplotlib dot matplot as plt, save it, execute it, invalid, अच्छा डबल पी आ गया, save it, run it। सो आपका डेटा फ्रेम शो हो गया और अब आप देख रहे हो तीनों मार्क्स के लिए लेजेंड भी अपने आप आ गया। हमने लेजेंड बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी और हमारी लिस्ट जो है वो मतलब सारी की सारी जो है अलग अलग लाइन में शो भी हो गई। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम लाइन नहीं चाहिए, हमें बार चार्ट चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पर यूज करोगे काइंड इज इक्वल टू बार। ठीक है, सो काइंड इज इक्वल टू पीएलटी डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार लिखने से वो लाइन की जगह बार चार्ट बनाएगा। ठीक है, सो अपने आप देखो तीन तीन बार आ रहे हैं, आपको इनकी कोई विड्थ नहीं डिसाइड करनी, कोई टेंशन नहीं आपको, आपने सीधा क्या कर दिया, बस डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट कर दिया और काइंड इज इक्वल टू बार लिख दिया, तो वो इस तरह से आपका प्लॉट करके दिखा देगा। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि जब हम इसको इस तरीके से बनाते हैं काइंड इज इक्वल टू बार, इसमें आप बार ग्राफ की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। सो आपको अगर हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी बना सकते हैं। सो ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल से आपका इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा डेटा फ्रेम है। अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो अगर हम सीधे प्लॉट में काइंड इज इक्वल टू बार देते हैं तो हम उसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन, या फिर आपके पास बार एच नाम का फंक्शन होता है। सो बार एच जो फंक्शन है उसका काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार को डिफाइन करना। ठीक है, सो ये चीज भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाने के दो तरीके होते हैं, एक कि आप क्या कर लो, बार एच फंक्शन का यूज कर लो। ठीक है, जैसे ये है, अगर मैं इसकी जगह पर ऐसे कर देती हूँ इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो बार है वो, इसमें आप ये सब लेबल कलर वगैरह नहीं दे सकते, तो बार एच जो है ना बहुत लिमिटेड होता है। बार एच में इतना सब कुछ कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता। बार एच आपका यूज होता है व्हेन यू हैव अ वेरी सिंपल बार ग्राफ, मतलब आपको बेसिक बार ग्राफ बनाना है, आपको ये मल्टीपल चीजें वगैरह ऐसे यूज नहीं करनी, सिर्फ दिखाना है, तो आप बार ग्राफ जो है वो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों को अगर अभी के लिए कमेंट कर दूं, ठीक है, और मैं आपको दिखा देती हूँ plt डॉट बार एच एंड आई गिव x कॉमा एस वन, नो फालतू की चीजें, ओनली द वेरी बेसिक बार ग्राफ। ठीक है, सो ये बार ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लाइन डाउन उसमें बनता है, तो यहाँ पर आपका इस तरह से बन जाएगा। सो ये चीज होती है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वैसे तो बनाने को आता नहीं है, बस इसमें ये जरूर पूछ सकते हैं 1 मार्क में फिल इन द ब्लैंक में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि कौन सा फंक्शन यूज होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, सो वो आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे जितने से सारे पेपर हैं यहाँ कंटेंट सेक्शन के अंदर, आप उन्हें ओपन करके देखेंगे और उसमें जितने भी मैटप्लॉटलिब के क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डू एट लीस्ट 3 ऑफ दोस बिफोर द नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मेक श्योर यू अटेंड इट लाइव बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक व्हिच इज योर एसक्यूएल। ठीक है, तो हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, हमारा पाइथन हो गया है, अब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ क्वेश्चंस की, बट अलोंग विद दैट वी गोइंग टू स्टार्ट योर एसक्यूएल। आप लोगों ने 11th में एसक्यूएल पढ़ा है, लेकिन मैं ये एज्यूम करके शुरू कर रही हूँ जैसे आपने आज तक कभी एसक्यूएल पढ़ा ही नहीं है, तो आपने 11th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है डज नॉट मैटर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगली क्लास में एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। फाइन, मोस्ट प्रोबेबली दैट क्लास would be on Saturday, but still I'll confirm you.
ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, चॉइस दी हुई है 5-5 मार्क्स के। सो ये दोनों में से दोनों ही आपको करने हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, सो यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू डू द कोड फॉर बोथ ऑफ दिस। तो आप इसका कोड लिख के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन द कोड फॉर दिस दीज 2 क्वेश्चंस, शेयर ऑन द व्हाट्सएप। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स में इसके आंसर्स लिख सकते हैं, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लो और आप चैट में भी भेज सकते हो, या आप AEC_computer_education पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, सो या दैट इज इट, दैट्स अबाउट मैटप्लॉटलिब। 5 मार्क का आता है पेपर में। सो ये 25 मार्क्स हमारे यहाँ पर हो गए हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड मैटप्लॉटलिब। नाउ व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टू मेक श्योर कि हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, और वो मैं आपके साथ साथ कराते रहूंगी। तो अब हम हफ्ते में 2 दिन पढ़ेंगे एसक्यूएल, और एक दिन हम अपना पीवाईक्यूज करेंगे, जितना सिलेबस हो गया होगा उसका। ठीक है।